करने को कह रहे हो, मैंने बातें मना कर दी, तभी से मेरे लाला ने रोना चालू कर दियो है। तुम जाकर के बाबा ढूंढ के लाओ। और सभी ब्रज गोपी ब्रजवासी सभी उस साधु को खोजने के लिए चले जाते हैं और खोजते खोजते उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां भोलेनाथ विराजमान हैं। तो जाकर के कहते हैं, चल रे जोगी नंद महल में, कोई मात यशोदा बुलाओ में, बाके लाल को नजर लगी तो पैराही मौन करवा में। प्यारे बाबा, तू हमारी यशोदा मैया के यहाँ चल। बाको लाला बड़ी जोर से रो रहा है, बस नजर लग गई है, वो तुम पे अपने लाला की नजर उतरवाऊंगी। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैं चलूंगा तो जरूर, लेकिन महल के अंदर नहीं जाऊंगा, यशोदा मैया को मेरे पास आना होगा। तब यशोदा मैया अपने लाला लेके गोकुल महावन में आ गई। जैसे ही भगवान और भक्त का मिलन हुआ, दोनों एक दूसरे को देख करके हंसने लगे। तब यशोदा मैया की चिंता दूर हुई। तब यशोदा मैया कहती हैं, हे प्रभु, तुम यहीं पे विराजमान है, जाओ। जाते मैं अपने लाला के रोज तुम्हें दर्शन करवाती रहूंगी और तुम भी मेरे लाला के दर्शन करते रहियो। आज वही भोलेनाथ गोकुल महावन में चिंताहरण नाम से प्रकट हो गए। बोलो चिंताहरण महादेव की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस ब्रजमंडल में नंद बाबा के यहाँ एक कंस के द्वारा भेजी हुई राक्षसी पूतना आई, जो बड़ी ही सुंदर लग रही थी और आकर के यशोदा मैया को आवाज लगा रही है कि अरे यशोदा, दरवाजा खोल। तब यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई और कहती हैं कि अरे बहन, तो कहाँ काम है? तब वह पूतना कहती है कि मुझे तेरे लाला के दर्शन करने हैं, तुम मुझे अपने लाला नो दे दे। तब यशोदा मैया ने अपना लाला राक्षसी के हाथ में दे दियो। जैसे ही पूतना ने लाला को अपने हाथ में लिया, उसे स्तनपान कराने लगी। तब प्यारे प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि पूतना एक अविद्या है, अविद्या भगवान के सामने टिक नहीं सकती। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। सबसे पहले उन्होंने विष पान किया, उसके बाद में दुग्ध पान किया। फिर वह पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। तब पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दे, छोड़ दे। परंतु ठाकुर जी ने उन्हें छोड़ा नहीं। तब वह चिल्लाती चिल्लाती नगर के बाहर आ गई। उसने राक्षसी रूप धारण कर लिया और भगवान ने उसके प्राणों का हरण कर लिया और वह एक जंगल में गिर गई। जब पूतना जंगल में गिर गई, उसका पूरा शरीर 6 कोस का हो गया। उसके बाद में यशोदा मैया देख रही हैं कि मेरा लाला कहाँ गया। तब उन्हें लाला नहीं दिखता, जोर जोर से रोना प्रारंभ करती हैं। तभी उनके यहाँ कुछ ब्रजवासी आ जाते हैं और कहते हैं, हे यशोदा, तुम क्यों रो रही हो? तब कहती हैं कि मेरे यहाँ एक गोपी आई और बाने मेरा लाला ले लिया। तब मैं बाय देके अपने घर के काम काज में लग गई। अब पता ना मेरा लाला कहाँ गया। तो सभी ब्रजवासी उस लाला को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंच गए। तो लाला को सीढ़ी से नीचे उतारा और ला करके उसे गोदी में दे दिया। उस समय नंद बाबा मथुरा आए हुए थे कंस का कर देंगे। जब नंद बाबा को यह सारा वृत्तांत कह सुनाया, तब नंद बाबा ने कहा कि तुम इसका दाह संस्कार कर दो। तब सभी ब्रजवासियों ने उसके कुल्हाड़ियों से टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको जला दिया।
उसके बाद में रोहिणी मैया और देवकी मैया अपने लाला की गौशाला में ले गई। बाकी बाद में भगवान के नामों से लाला के झाड़ू लगाने लगी कि हे नारायण, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना, हे सूर्य देव मेरे लाला के मन की रक्षा करना। इस प्रकार भगवान के नामों से झाड़ा लगाती हैं और लाला को दुग्ध पान करा के सुला देती हैं। तब उसके बाद में पूतना का दाह संस्कार करते हैं। जब पूतना का दाह संस्कार करते हैं तो उसकी चिता में से चंदन और कपूर की खुशबू आती है। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, वो तो एक राक्षसी थी, फिर उसकी चिता में से कपूर और चंदन की खुशबू क्यों आ रही है? तब कहते हैं कि ये जो पूतना थी पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया तब वह राजा बलि के पास गए। तो राजा बलि की बहन